बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। आज हम मेजर ऑर्गन्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को ज़हन में रखते हुए अपनी ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। हमारे फोकस में आज हम ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड लंग्स पढ़ेंगे जी। वेरी इंटरेस्टिंग। सिमुलेशन से पढ़ते हैं और इस चीज को मजीद इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने लिए। हमने लास्ट टाइम नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स को स्टडी किया। ये देखें जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस किया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अगर आप देखें, जैसे ही मैं चेस्ट को रिमूव करता हूं तो हमारे पास ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ऊपर हमें नजर आ रहा है नेजल कैविटी से एयर एंटर हो रही है, पीछे हमने कहा फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ये वो ट्रेकिया आपके फ्रंट में विंड पाइप है, अगर आप देखें, जहां पे एयर फाइनली एंटर होती है और उसको लंग्स तक ले जाया जाता है। अभी तक आप देखें हमने जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो लंग्स से बाहर है, राइट। तो ये हमारा हो गया मेन फूड पाइप, सॉरी मेन विंड पाइप। इसके पीछे है फूड पाइप। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं, ये देखें, इस विंड पाइप ट्रेकिया को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आगे जाके ब्रांच्ड हो रहा है और इससे दो ब्रांच निकल रही हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। जो राइट साइड पे इसकी ब्रांच है इसे हम कहते हैं राइट ब्रोंकस, और जो लेफ्ट पे है इसको कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकस। और दोनों को प्लूरल फॉर्म में हम कहते हैं ब्रोंकाई। यानी एक ट्रेकिया डिवाइड होता है टू ब्रोंकाई में, एक राइट ब्रोंकाई और दूसरा लेफ्ट ब्रोंकाई। यानी ट्रेकिया से एयर को ब्रोंकाई में ले जाया जाता है। लेकिन अगर आप देखें, ये देखें, ब्रोंकाई बच्चों हमारा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स में एंटर हो रहा है। ठीक है, ट्रेकिया तक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स में एंटर नहीं हुए। अब वो जो एयर ट्रेकिया में एंटर हुई, फाइनली वो लंग्स में कब जाती है? व्हेन इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। और अगर आप यहां ऑब्जर्व भी करें, यू कैन सी कि ये जो आपके ब्रोंकाई एंटर हो रहे हैं लंग्स में, ये फर्दर ब्रांच्ड हो रहे हैं अंदर जाके, यानी स्मॉल ब्रांचेस बना रहे हैं। ये जो स्मॉल ब्रांचेस बनती हैं लंग्स में जाके, इन्हें बच्चों हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। यानी आपकी एयर ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है। इन ब्रोंक्यूल्स के आगे बच्चों आपके वो पास एल्व्यूलर सैक होते हैं। ये देखें, हमने इसको फोकस किया है। एल्व्यूलर सैक में अगर आप देखें, आपको छोटे छोटे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इस एक बैलून को बेटा हम एल्व्यूलस और मल्टीपल को एल्वोलाई कहते हैं। अब अगर आप इन एल्वोलाई की खुसूसियत देखें, यहां आपको इसके बाहर एक नेटवर्क मिल रहा है ब्लड वेसल्स का। अब ये जो एल्वोलाई हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो एयर आई है। ये देखें, अब यहां पे होने लगा है गैसेस एक्सचेंज। ये मैं आपको एल्वोलाई के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये मैं यहां पॉज कर रहा हूं। हमने कहा था एयर एंटर हुई नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के आगे एल्वोलाई। अब जरा देखो, एल्वोलाई के अंदर जो एयर आई है, अभी तक हम जान चुके हैं कि इट इज ऑक्सीजन रिच। ये जो रेड कलर है, ये ऑक्सीजन को शो करने के लिए। अब ये जो ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर है ना, ये यहां से जाएगी सराउंडिंग में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ऑक्सीजन एल्वोलाई को छोड़ेगी। एल्वोलाई को छोड़ने का मतलब है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लीव करेगी और सराउंडिंग में मौजूद ब्लड वेसल्स में ब्लड के पास चली जाएगी।
और रिवर्स में यह होगा कि इन ब्लड वेसल्स में जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एल्वोलाई में। अभी आप देखिएगा, रेड कलर ऑक्सीजन के लिए और यहां ब्लू कलर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये ऑक्सीजन गई सराउंडिंग के ब्लड में और वहां से आई कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास हुआ गैसेस एक्सचेंज। ये यहां पे हुई आपके पास रेस्पिरेशन कंप्लीट। और फिर आगे आपके पास ब्लड में ये देखिए जो रेड डॉट्स नजर आ रही है ऑक्सीजन है, इन्हें फिर आपके ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल कैरी करके लेके जाते हैं सेल्स के पास, ताकि वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन की जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्लियर हैं। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि आपके जो राइट लंग्स हैं इनमें अगर आप देखें 3 लोब्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको 2 लोब्स मिलते हैं। यह आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। पहले तो आपने खुद अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है कि हमारे लेफ्ट लंग्स पे 2 लोब्स क्यों होते हैं, और आपने अपने क्लास में टीचर को इसको एड्रेस करना है। फाइनली हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स बेटा अभी आपने देखे भी, दे आर लार्ज एंड स्पॉन्जी ऑर्गन। स्पॉन्जी कहते हैं जैसे आपके क्लासरूम में डस्टर होता था पुराने वक्तों में, जिसको आप इजीली स्क्वीज करते थे, सॉफ्ट स्पॉन्जी। इनकी प्रोटेक्शन आप देखते हैं, अभी आपको दिखाता हूं सिमुलेशन से भी, क्योंकि सॉफ्ट है। इनकी सराउंडिंग में आप देखते हैं आपको यहां पे रिब केज मिलेगा। ये देखिएगा, ये रहा, ये वो आपकी रिब्स का बना हुआ रिब केज है जिसने लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, क्योंकि दे आर स्पॉन्जी इन नेचर। ठीक है। और फाइनली आप देखते हैं लंग्स के अंदर हमें एल्वोलाई मिले थे जहां गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि सिमुलेशन ने आपके लिए इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान किया है। आपके पास मजीद अपने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर्मेटिव चेक है क्लासरूम में, और घर से करने के लिए थ्राइव है। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।